देखना जरूरी होगा। और ताजा अपडेट बहुत जल्दी आ जाएंगे। 40% केवल वोट गिने गए। उस 40% वोट में अभी तक जो है बिडेन आगे चल रहे हैं और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ट्रंप ने। इसका मतलब ट्रंप हार चुके हैं। आज जो भाषण दे रहे थे उसमें उनका चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था। जो कट्टरवादिता और नेशन फर्स्ट पर यकीन रखती है, अब देखना यह है कि विश्व में लोकतंत्र जीतेगा या कट्टरवादिता जीतेगी। अब बता दिया हिंदुस्तान की जनता ने, वरना चाय वाली की क्या औकात कि वहां तक पहुंच जाता। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की महत्वपूर्ण निशानी है, जिस लोकतंत्र को कांग्रेस ने 70 साल में नष्ट नहीं किया। शायद मोदी जी इसके बारे में भाषण देना भूल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। अमेरिकन चुनाव को लेकर के जो बिडेन और ट्रंप के बीच चल रहे चुनावों को लेकर के नए ताजे अपडेट के साथ, जिस अपडेट में मैं आपको वही खबरें बताऊंगा जो खबरें आप चाहते हैं कि सच्चाई के साथ आपके बीच परोसी जाएं। उसमें कोई मक्खन अचार या लाल मिर्च का अचार या सांभर या पता नहीं कौन सी बेरुखी रेसिपियां आपको परसी जाएं। दोस्तों, जो बिडेन और ट्रंप के बीच जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आजकल हमारा गोदी मीडिया बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और मोदी जी भक्त तो हवन तक कर रहे हैं, ट्रंप की जीत की दुआएं मांग रहे हैं। यानी कि एक तरह से कट्टरवाद को पूरे विश्व में बढ़ावा देने की तैयारी है। लेकिन यहां मैं बता दूं कि 238 सीटों पर जो बिडेन जीत चुके हैं और 211 या 12 सीटें ट्रंप के पास हैं। हमारे मीडिया ने एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुस्तान के जब चुनाव होती है वैसी हवा बनाती है, वैसा ही कुछ शोशा हमारी मीडिया ने हमारे हिंदुस्तान में सुबह से चला रखा था। सर में दर्द कर दिया। आगे चल रहे हैं जो बिडेन और जीतेंगे ट्रंप। ये बड़ी हास्यास्पद बात लगी। चाहे वो आज तक हो, एबीपी हो, मतलब एनडीटीवी भी शामिल इसमें हो गया, न्यूज़ 24 हो, न्यूज़ नेशन हो, सारे के सारे चैनल वही खबर दिखा रहे थे। मैं भी सोचने लगा कि यार जो आदमी ज्यादा सीट मिल चुके हैं, जिसका अंतर इतना है, तो फिर ट्रंप जीत कैसे जाएंगे? किस तरह से हवा बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, किस लिए बनाई जा रही है? इसके पीछे एक कारण नजर आया, यह साबित करने के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। हाउडी मोदी हुआ था, जैसे हाउडी ट्रंप कराया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना फैलने से, मतलब फैलने के दौरान, वैसे ही वहां साहिब तो गए थे हमारे। अब तो 8,000 करोड़ के विमान में चलने लगे यार, बड़ी हस्ती बन गए यार। चाय वाला एक आदमी वहां तक पहुंचा दिया हिंदुस्तान की जनता ने, वरना चाय वाले की क्या औकात कि वहां तक पहुंच जाता। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की महत्वपूर्ण निशानी है, जिस लोकतंत्र को कांग्रेस ने 70 साल में नष्ट नहीं किया। शायद मोदी जी इसके बारे में भाषण देना भूल जाते हैं, चिड़चिड़ की बातें करते हैं, कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते, जय श्री राम का नारा नहीं बोलते तो वो गद्दार। अरे भैया छोड़ दो यार ये बातें, बता दो रोजगार कब दोगे, पैसा कब दोगे? आपने तो बैंक में भी पैसा काटना शुरू कर दिया, जो 70 साल में ना हुआ वो अब हो गया हजूर आला। लेकिन आपकी मंशा क्या थी कि आपका गोदी मीडिया ट्रंप और जो बिडेन के चुनाव को दिखा रहा था। सबसे बड़ी मनहूसियत तो ये थी, सबसे बड़ी असुरक्षा तो ये थी कि गोदी मीडिया के सामने मजबूरी थी, क्योंकि ऑर्डर आया था ऊपर से। गोदी मीडिया के सामने बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी जैसा एक हत्यारा हो जिसके पीछे लोगों ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो ट्रंप हो, चलाया वही जाएगा किस्सा जो साहिब तय करेंगे या सूचना प्रसारण मंत्रालय तय करेगा हिंदुस्तान की सरकार का। तो वही चलता रहा, शाम तक झेलते रहे। जो बिडेन ट्रंप, जो बिडेन ट्रंप, जो बिडेन की हमें रोजगार दे देगा या ट्रंप हमें रोजगार दे देगा। या ट्रंप ने तो आईटी सेक्शन के कई युवाओं के रोजगार छीन लिए, उनको वीजा नहीं दिए, जबकि डेमोक्रेटिक लोग जो हैं भारत के साथ आने को तैयार हैं। यहां नशा चढ़ा हुआ है कि साहब ट्रंप ट्रंप। लेकिन मेरा भी अपना एक ओपिनियन पोल सुन लीजिए। मोदी बोलता है या गोदी मीडिया बोलता है जीतेगा तो ट्रंप ही, और मैं बोलता हूं जीतेगा तो बिडेन ही, क्योंकि अमेरिका की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, या ईवीएम मशीन नहीं है, वहां बैलेट पेपर है। पेंसिल्वानिया का चुनाव बचा है अभी,
बहुत सारी चीजें बची हैं, डिस्कस मैं कर सकता हूं पूरी डिटेल में, आप बोर हो जाएंगे कि जो आंकड़े बताते हैं और जो रिपोर्ट मेरे पास अमेरिकन पोस्ट की है वो बताती हैं कि ट्रंप के समर्थन में थे लोग जो थे वो हार गए। तमिलनाडु में कमला हैरिस के लिए प्रार्थना चल रही है और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ट्रंप ने। इसका मतलब ट्रंप हार चुके हैं। आज जो भाषण दे रहे थे उसमें उनका चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था। तो बिडेन की जीत हो गई है इसका मतलब, और ट्रंप जो हैं हार गए हैं। ये है मेरा विश्लेषण दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट, पेंसिल्वानिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में वोटों की गिनती अभी जारी है, उसको जरा देखना जरूरी होगा। और ताजा अपडेट बहुत जल्दी आ जाएंगे। 40% केवल वोट गिने गए, उस 40% वोट में अभी तक जो है बिडेन आगे चल रहे हैं। अब 60% वोट की बात है। अब कई राज्य बिडेन जीत चुके हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे विश्व में दो ही पोल हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, रिपब्लिकन्स जो कट्टरवादिता और नेशन फर्स्ट पर यकीन रखती है। अब देखना यह है कि विश्व में लोकतंत्र जीतेगा या कट्टरवादिता जीतेगी। अगर कट्टरवादिता जीतती है तो वियना जैसे हमले फिर से चालू हो जाएंगे, चाहे तुर्की हो चाहे कहीं भी हो। ये सीधा सा गणित है, इसको समझ लीजिए दोस्तों, इसको समझना भी होगा। तो देखते हैं कट्टरवादिता जीतती है या डेमोक्रेटिक फ्रंट जीतता है। अब ये विश्व का भाग्य है कि हमारा वर्ल्ड वार हमसे कितना दूर है। आप सोच रहे होंगे मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर दिया अचानक से वीडियो को एंड करते हुए, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वार हुआ है वो कट्टरवादिता को लेकर के हुआ है। अब जो भी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो आप भी समाचारों में देख रहे हैं। हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो पत्रकार हैं, वो एकदम से पैरालाइसिस हो चुके हैं। वो सही आकलन हमको नहीं दिखाते विश्व की राजनीति के। हाँ, रवीश कुमार जो हैं आकलन करते हैं, पहले तो अपने देश का ही करते हैं, इंटरनेशनल क्या करेंगे वो, क्या उनके पास फुर्सत है। मैक्स से प्राप्त पुरस्कार रवीश कुमार को एक तरफ डाल दिया जाता है और अर्णब जैसा व्यक्ति जो रातों को बहस करके हमारे बच्चों को जगा दिया करता है, तेज आवाज में बोल करके, उसके समर्थन में पूरे भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं कितने नेता खड़े हो जाते हैं। तब दुख की बात यह होती है कि हमारे देश में युवाओं की बेरोजगारी के साथ मजाक चल रहा है या देश के वोटरों के साथ मजाक चल रहा है। बिडेन और ट्रंप पे मेरा आकलन आपने सुन लिया दोस्तों। अब ये कितना सही है कितना गलत है आप बताइएगा, लेकिन मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा रात के 9 बजे या 10 बजे, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।